आईपीएच विभाग द्वारा नगर परिषद जोगिंद्रनगर के सभी घरों को सीवरेज की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है, जिसके चलते नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पार्षदों द्वारा आईपीएच विभाग जोगिंद्रनगर के कार्यालय के आगे 2 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए नगर परिषद उपाध्यक्ष अजय ने कहा कि 4 मई 2000 से सीवरेज व्यवस्था शुरू की गई, तब से लेकर आज तक 2,12,95,200 रुपए जल शक्ति विभाग को नगर परिषद जोगिंद्रनगर के द्वारा जारी किए जा चुके हैं तथा इसी कड़ी में नगर परिषद जोगिंद्रनगर के द्वारा 47 लाख रुपए जल शक्ति विभाग जोगिंद्रनगर को अपने लोगों को सीवरेज व्यवस्था से जोड़ने के लिए 8 महीने पहले से जारी किए गए हैं। लेकिन आज दिन तक जल शक्ति विभाग के द्वारा पिछले 8 महीनों में मात्र एक घर को सीवरेज से जोड़ने के लिए मात्र 47 फुट सीवरेज लाइन डाली गई, जो कि जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। जल शक्ति विभाग के इस गैर जिम्मेदाराना कार्यप्रणाली के चलते ही आज लघु सचिवालय के बाहर 2 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। इस सांकेतिक धरने के जरिए प्रदेश सरकार, स्थानीय विधायक व जल शक्ति विभाग को यह चेताया गया कि शुक्रवार तक विभिन्न वार्डों में सीवरेज का कार्य यदि जल शक्ति विभाग के द्वारा शुरू नहीं किया गया तो नगर परिषद के द्वारा जल शक्ति विभाग के अधिकारियों का कार्यालय में घेराव किया जाएगा। नगर परिषद जोगिंद्रनगर के द्वारा अपने लोगों को सीवरेज व्यवस्था से जोड़ने के लिए पिछले लगभग 10 वर्षों के अंतराल में लगभग 2,12,95,200 रुपये जो है वो जल शक्ति विभाग को जारी किए जा चुके हैं, जिसमें अभी पीछे ही 8 महीने पहले 47 लाख रुपए जो है वो जल शक्ति विभाग को नगर परिषद के द्वारा दिए गए, ताकि जो छूटे हुए सीवरेज व्यवस्था से जो नगर परिषद क्षेत्र के घर हैं उनको शीघ्र जोड़ा जाए। लेकिन जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि उन्होंने 8 महीने के इस अंतराल में केवल 47 फुट सीवरेज लाइन ही ले की है, उन्होंने केवल 8 महीने के अंतराल में। और आज लगभग 250 घर जो हैं नगर परिषद क्षेत्र के आज सीवरेज व्यवस्था से छूटे पड़े हुए हैं। 2010 से लेकर आज 2021 तक नगर परिषद के द्वारा जल शक्ति विभाग को 2,12,95,200 रुपये जारी किए जा चुके हैं, लेकिन जो 2010 में 250 घर छूटे हुए थे वो आज 2021 11 वर्ष बाद भी वो छूटे हुए हैं। तो जल शक्ति विभाग की कार्यप्रणाली पर कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि वो प्रश्न चिन्ह लगता है। आज मैं समझता हूं कि इतना भारी राशि जब विभाग को दी गई है तो क्यों हमारे नगर परिषद के क्षेत्र जो है उनकी कनेक्टिविटी सीवरेज व्यवस्था से नहीं हो पा रही है। मेरा मानना है कि आईपीएच विभाग जोगिंद्रनगर मंडल में भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर है, और इसकी मैं ये मांग करता हूं प्रदेश सरकार से कि आईपीएच विभाग जोगिंद्रनगर मंडल की एक सही जांच एजेंसी से जो है वो जांच करवाई जाए और ये देखा जाए कि 11 साल में जब 2,12,95,200 रुपये जब विभाग को जारी किए गए हैं, तब भी जो 250 परिवार हैं वो कनेक्ट क्यों नहीं हो पाए हैं। 11 साल में इतनी बड़ी राशि ये गई कहाँ? विभाग ये बताए, आईपीएच विभाग ये बताए कि इतनी बड़ी राशि उन्होंने 11 वर्षों में कहाँ कहाँ खर्च की है। इसका उन्होंने आज तक नगर परिषद को कोई हिसाब नहीं दिया है, जिससे ये साफ व्यक्त होता है कि नगर जल शक्ति विभाग में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जो हो रहा है। आज हमारे बीच में नगर परिषद की अध्यक्षा, हमारे पार्षद और जो स्थानीय निवासी हैं, आज हमने सब ने मिलकर एक सांकेतिक एक धरना जो है हम यहाँ पर 2 घंटे का दे रहे हैं, जिससे हम प्रदेश की सरकार और प्रशासन को और जल शक्ति विभाग को ये चेता देना चाहते हैं कि यदि शुक्रवार के राधा स्वामी सत्संग ब्यास से ऊपर की ओर स्थित घरों को, वार्ड नंबर 3 में आदर्श कॉलोनी के अंतिम छोर पर स्थित घरों को और सेंट्रल स्टोर के साथ लगते घरों को, वार्ड नंबर 4 समलोड के ऊपरी क्षेत्र के घरों को, वार्ड नंबर 5 रेलवे लाइन के साथ लगते ऊपर की ओर के घरों को, वार्ड नंबर 6
हमारा अपर आरठी और लोअर सेरी का जो क्षेत्र है उन घरों को वार्ड नंबर 7 डुग, पचांगड़ा, शानन और कुप्पड़ के बचे घरों को यदि उन्होंने सीवरेज व्यवस्था से कनेक्टिविटी करने के लिए उन्होंने जल शक्ति विभाग ने कार्य शुरू नहीं किया तो शुक्रवार के दिन जल शक्ति विभाग सब डिवीजन के कार्यालय में अधिकारियों का जनता को लाकर, जिसमें हमारे जो छूटे घरों के जो लोग हैं वो सभी स्थानीय महिला मंडल और सभी बुद्धिजीवी लोग जो है इन अधिकारियों का जो है उनके दफ्तर में जाकर घेराव करेंगे, जिसकी सारी की सारी जिम्मेवारी प्रशासन की और प्रदेश सरकार की होगी। मेरी ये मांग है कि प्रदेश सरकार इस पर ध्यान दे और इस सब डिवीजन आईपीएच के जल शक्ति विभाग की डिवीजन की एक उच्च स्तरीय जांच जो है इस सीवरेज व्यवस्था को लेकर की जाए, क्योंकि मेरा मानना है इसमें बहुत गोलमोल हो रहा है। क्योंकि सीधी सी बात है कि 2,12,95,200 रुपए 11 साल में जारी अंतराल में इनको जारी किए गए, लेकिन जो 250 घर जो 2010 में भी छूटे थे वो 2021 में भी छूटे हैं, तो इतनी बड़ी रकम विभाग जवाब दे कि वो उन्होंने कहां पर लगाई है। देवेंद्र सिंह, वार्ड नंबर 6 ऊपर में एज पर मैंने मकान बनाया और एनओसी मैंने ले लीजिए और आईपीएच विभाग को मैंने अप्लाई किया। पहले तो जुबान नहीं चलता था, बाद में लिखा पढ़ी में चला, एक्शन साहब को, एसपीओ साहब को पर्सनल भी मिला, फिर विधायक महोदय को लिखा, उन्होंने गौर नहीं की, फिर उसके बाद मैंने मंत्री महोदय को लिखा और इनको कॉपियाँ दी, कभी कोई गौर नहीं की। फिर मैंने 1100 पर डाली हुई है। उनके 2-3 बार आए मेरे को फोन, तो ऐसे ही बोलते हैं कि टेंडर हो गया, लगाते हैं नहीं। ठीक है नहीं, जो मेरा पड़ोसी है उसने कोई 2 साल पहले घर बनाया मेरे से, इन्होंने नहीं लगाया तो उसने आंगन में गड्ढा पाया और प्रॉब्लम किसी की नहीं, दोनों साइड सड़कें ऑब्जेक्शन हो किसी का तब भी होगा। फिर अगर इन्होंने नहीं करना था तो हमारे से मैप काहे को, टीसीपी एक्ट काहे को लागू किया जोगिंद्र नगर में, फिर हमने यहाँ घर ही नहीं बनाना था। ये तो बेवकूफ़ नाड़ा ना, हमारा पैसा ले लेते हैं, फिर हाउस टैक्स काहे का देना हमने। तो गड्ढा डाल दिया पड़ोसी ने, वो बोलते हैं लगाते नहीं, 95,000 मांगते, ठेकेदार का नंबर देते हैं आगे एसपीओ साहब, ये देखो कि इनसे कॉन्टैक्ट करो। अरे हमने इनसे करनी बात की, उनसे करनी, उनसे किया कॉन्टैक्ट, उसने आगे नंबर दे दिया, उसने 1-2 चक्कर मारे उधर। हमारी लाइन बिछा दो, बाकी क्या, हमें तो कोई इनसे कोई ऐसे ये नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। और पैसा हमने पूरा लगा दिया उधर, उस मकान का मैं क्या करूँगा। 3 मंजिला मकान बन गया एज पर मैं बनाया और ऑब्जेक्शन है मेरी मकान में, मैंने नहीं शर्तें पूरी की, सरकार को रिटर्न में दो मेरे को, या किसी का ऑब्जेक्शन है तो रिटर्न में दो भाई, लाइन नहीं दब रही है। 1100 में डालिए। मैं हिमाचल प्लस न्यूज के लिए जोगिंदर नगर से क्रांति सूद की रिपोर्ट।